नौकरी दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। वकील मजदूर एकता जिंदाबाद, वकील मजदूर एकता जिंदाबाद। नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये हत्या। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। क्या कार्रवाई हुई हमें हमने फॉरवर्ड कर दिया है जी सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान के लिए। और डिसीजन तो देखो हाईएस्ट लेवल से होगा, अभी है फॉरवर्ड दिया। आप उसकी कॉपी मिलेगी आप? हाँ बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, आप बाबू की कॉपी दे दो। और हमारी ये मांग मुख्यमंत्री से है। हाँ? आज ये भी फॉरवर्ड आगे करते हैं, ठीक है, कॉपी इसकी भी देंगे। ठीक है। तमाम देश और रेवाड़ी की जनता जानती है कि लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर के फटने से, आगजनी होने से 39 श्रमिक जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और जिनकी 8 की डेथ हो चुकी है, 10 की डेथ हो चुकी है। और ये ज्ञापन हम जब तक देंगे तब तक कितने की और डेथ हो जाएगी, ये सबसे इंसान को हिला देने वाला सवाल आज जनता के बीच में है। परंतु सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि ये केवल एक लापरवाही का मामला नहीं है। हमारा ये मानना है, मैंने खुद अपने स्तर के ऊपर वेरीफाई किया। मैं ट्रॉमा सेंटर में गया, वहाँ 3 बॉयलर थे। 2 बॉयलर पहले ही ख़राब पड़े थे, 1 बॉयलर चल रहा था। श्रमिक मांग लगातार उठा रहे थे कि इसकी सर्विस करवाओ, ये इतना लोड सहन नहीं कर पाएगा, परंतु मैनेजमेंट ने कोई काम नहीं किया। नंबर 2 बात, उनके लिए जो प्रिकॉशन, जो कानून के मुताबिक जो सावधानी बरतने के लिए जो परिधान, ग्लोव्स और दूसरे जो सिस्टम होते हैं, किट होता है, सिक्योरिटी किट, वो भी मज़दूरों को मुहैया नहीं करवाया। और उसका ये जानते हुए, उनके ये ज्ञान में था कि ये कभी भी हादसा हो सकता है। और बढ़कर बात, श्रमिकों ने यहाँ के श्रम विभाग को भी पहले शिकायत की हुई थी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की। श्रम विभाग मैनेजमेंट के तलेटे बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं करी। और परिणाम ये आया कि आज 10 श्रमिक चले गए हमारे बीच से। मज़दूरों की आंखों में आंसू हैं, वो फिर भी एक दिन भी ये कंपनी बंद नहीं हुई। क्या यही सभ्य समाज की, यही मुनाफाखोरी की बर्बरताहीन से बढ़कर और क्या मिसाल मिलेगी कि एक दिन भी कंपनी बंद नहीं हुई? तो ऐसे वो इंसान को, श्रमिक को ऐसे समझते हैं ये पूंजीपति लोग, जैसे सब्जी मंडी लगी, आज गाजर बासी होगी तो कल ताज़ा आ जाएगी। क्या श्रमिकों की इस देश में यही कीमत है? हम ये अफसोस करने के लिए आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि आपने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा, मैनेजमेंट के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया, वो ठेकेदार के खिलाफ किया, और वो भी बहुत हल्की धाराओं में किया है। 304(1) की धारा है जिसमें बेलेबल है, जमानत हो जाती है। हम ये कहने के लिए आए मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो। वो हत्या की गई है, वो कत्ल की गई है, और वो कत्ल की परिभाषा में तब आता है जब किसी आदमी को नॉलेज हो कि अगर मैं ये काम करूँगा ये आदमी मर जाएगा, तो वो कातिल कहलाता है। और मैनेजमेंट के ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, तो मैनेजमेंट के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। हम ये कहने के लिए आए हैं, आज अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कल किस कंपनी में कितने लोग मरेंगे? मजदूर के पास, किसान के बेटे के पास एक ही रास्ता है, कंपनी में जाके नौकरी करना। तो उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज किया जाए, हम ये कहने के लिए आए हैं। और नंबर 2 बात कि ये ट्रामा सेंटर में क्यों लेकर आए, जब वो बर्न वार्ड ट्रामा सेंटर में नहीं है। सब दर्जंग आज के दिन बर्न के मामले में नंबर 1 हॉस्पिटल है। वो जब 60, 70, 80% जल गए थे, जब उनकी चमड़ी उखड़ गई थी, तो यहाँ क्यों लेकर आए वो? उन्होंने दिल्ली क्यों नहीं पहुँचाया और फिर यहाँ से पीजीआई भेज दिया? तो ये इलाज में जो देरी हुई है, ये मौत का कारण है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नंबर 3, हम ये कहने के लिए आए कि सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। वो ड्यूटी के दौरान मरे, मृतक के आश्रितों को, उनके डिपेंडेंट्स को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, घायल को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। और ये जांच की जाए कि लेबर विभाग क्यों सोता रहा, उन्होंने जाकर चेक क्यों नहीं किया, जो उसकी ड्यूटी बनती है। वो मैनेजमेंट की चाय पीकर क्यों आ जाते थे? तो ये तमाम
घोर लापरवाही, जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला है और वो बिहार और यूपी के हैं। इसलिए यहाँ लोग चुप रहेंगे। इस देश का हर नागरिक, दुनिया का हर इंसान होता है, उनके भी माँ बाप हैं और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। उनकी बगल में काम करने वाला आज श्रमिक नहीं है, उनका भाई नहीं है, परंतु मैनेजमेंट क्या कह रही है कि तुम काम करो, तुम उत्पादन करो, हमको मुनाफा कमा कर दो। ये मैनेजमेंट की जो बर्बरता है, हम इसकी निंदा करने के लिए आए हैं। हरड़ा कंपनी वाला जो मामला है उसमें अभी तक कितनी डेथ कंफर्म हो गई है और क्या कुछ अभी धाराएं बदली गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें? पहले तो चूंकि सबको इंजरीज थी तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और डीसी साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सबके रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने। और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने डीसी ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे। बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। ठीक है, वो भी है कि गिरफ्तारी नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस हैं 304 आईपीसी जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाया है, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा के प्रावधान है। और जिसमें जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे ओनर की तरफ से जिसके जो भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक लेवल पर कोई इस तरह की बात आई कि कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं, इस तरह की? तो ये बताना मेरे लिए बड़ा अभी प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर। उनका कहना है कि हमने जो डस्ट कलेक्टर यूनिट लगाया था ये इनकी सेफ्टी के लिए ही लगाया था, कि वहाँ पे जैसे मेटल की कटिंग हो रही थी तो मेटल के डस्ट हो जाते हैं उस डस्ट बट क्या उन्होंने डस्ट कलेक्टर यूनिट की ठीक से मेंटेनेंस की थी, ठीक से उनकी क्लीनिंग रेगुलर जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से हुआ था, और जब शेड्यूल के हिसाब से क्लीनिंग हुई थी, बट वो क्लीनिंग ठीक से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो हमने वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो हमने पुलिस का प्रबंध भी रखा है सो दैट की जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी यूनिट जो एक्सपर्ट्स आए तो वो बता पाएँ कि क्या जाँच में हुआ, उसके हिसाब से हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओके सर।